अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, कल आपका फ़िज़िक्स का पेपर है, तो आपके लिए ना सेकंड ईयर के लिए ये पेयरिंग स्कीम अपने दोस्त से ना या मेरे दोस्त हैं उन्होंने बना के दी है, तो काइंडली इनको ज़रा कंसंट्रेट और कि ये बेनिफिशियल प्रूव होंगे फॉर ऑल स्टूडेंट्स सेकंड। और बेटा स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, मतलब है तो सब स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत वीक हैं। वीक से मुराद ये है कि जो दिल हार के बैठे हैं, यार पता नहीं क्या तैयार करेंगे, हमारा कल पेपर है, हमें नहीं समझ आ रही हम क्या तैयार करें। तो एटलीस्ट वीक स्टूडेंट्स ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा, जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो गए हैं उन लॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है। न्यूमेरिकल इन प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये 6 टाइम पेपर में रिपीट है। इसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ ये भी 4 टाइम पास पेपर्स में रिपीट है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये भी 6 टाइम पेपर में रिपीट है। इसी तरह मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट ये 2 टाइम पेपर में आया हुआ है। इसी तरह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये 6 टाइम पेपर्स में आया हुआ है। अब इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमने कितना अच्छे से करना है और उसके पेपर में आने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 13 की अगर बात करें, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ये भी पेपर में 3 टाइम आया हुआ है। इसी तरह व्हीटस्टोन ब्रिज ये पेपर में 4 टाइम आया हुआ है। इसी तरह पोटेंशियोमीटर ये भी पेपर में 3 टाइम आया हुआ है। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 14 की बात करें, चैप्टर नंबर 14 में अम्पेयर्स लॉ की डेफिनेशन पूछी जाती है और पूछा जाता है अम्पेयर्स लॉ को यूज़ करें सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में 5 टाइम आया हुआ है। इसी तरह फोर्स ऑन चार्ज ये 4 टाइम पेपर में आया हुआ है। इसी तरह चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 3 टाइम पेपर में रिपीट है। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो चैप्टर नंबर 15 में मोशनल EMF ये पेपर में 4 टाइम आया हुआ है। इसी तरह फैराडे लॉ ये पेपर में 3 टाइम रिपीट है। इसी तरह म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये पेपर में 2 टाइम रिपीट है। एंड लास्ट वन एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर ये पेपर में 12 टाइम रिपीट है। तो इसका मतलब ये हुआ जो चैप्टर नंबर 15 में एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर है ये मोस्ट टाइम रिपीटेड है और इस दफ़ा भी इसके आने के चांसेस हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 16 में AC थ्रू कैपेसिटर एंड इंडक्टर ये 3 टाइम रिपीट है। इसी तरह RC RL सीरीज सर्किट ये पेपर में 10 टाइम रिपीट है। इसी तरह RLC सीरीज एंड पैरेलल सर्किट ये भी 12 टाइम पेपर में आया हुआ है। तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 16 में RC RL और RLC सीरीज एंड पैरेलल इनको हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है क्योंकि इनके भी आने के चांसेस हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये पेपर में 2 टाइम्स रिपीटेड है। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 18 की बात करें, चैप्टर नंबर 18 में रेक्टिफिकेशन ये 5 टाइम पेपर में रिपीट है। इसी तरह ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ये पेपर में 7 टाइम आया हुआ है। इसी तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ये 6 टाइम रिपीट है। ये जो हमारे पास स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ इस फेवरेबल पेयर्स की है जो पेयरिंग स्कीम में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है और ये तकरीबन 10 साला पास पेपर्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसी तरह अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स में भी मैंने चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 और 18 को अलग अलग किया है और इसमें एक साइड पे एग्जाम्पल्स और दूसरी साइड पे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल मेंशन है और उसके साथ बताया हुआ है कौन सी एग्जाम्पल और कौन सा न्यूमेरिकल कितनी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। विश यू ऑल द बेस्ट। एक दफ़ा हम ओवरव्यू बना रहे हैं और ताकि आपको ये देखने में आसानी रहे, हम ये देखें एक दफ़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। मैं सारे के ऊपर से एक दफ़ा कैमरा गुजार देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखें
एंड गाइस इसी तरह से ये पूरे लेक्चर का ज़रा जूम इन वर्जन में मैं एक पूरा ओवरव्यू बना देता हूँ। यहाँ